राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में जैसा कि आपको पता है कि पिछला टॉपिक अपना बुशमैन प्रजाति था। प्रजातियों के बारे में आपको विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया है, तो कुछ प्रजातियों का अध्ययन आप और हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो जिस प्रजाति का आप अध्ययन कर रहे हो उसका नाम है एस्किमो प्रजाति। एस्किमो प्रजाति, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि कच्चा मांस खाने वाला। तो इस प्रजाति में ऐसे प्रजातीय वर्ग के समूह को लोगों को शामिल किया जाता है जो विशेष ध्रुवीय क्षेत्रों में, विशेषकर बहुत ही विकट प्राकृतिक परिस्थितियों में निवास करते हैं। और वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ विशेष रूप से इतनी शीतल होती है कि वो रहने योग्य नहीं होती। और इनका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। साधारणतः एस्किमो का अभिप्राय होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर करती है। शिकार करना ही इनका जीने का और पैसे का पूरा अधिकार शिकार करना ही है। शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य लोगों से संपर्क का अभाव। दूसरे लोगों से, विश्व के अन्य लोगों से संपर्क में नहीं रहते, ये इनकी समस्या है। निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो के जो अधिकांश लोग हैं, एस्किमो प्रजाति के लोग हैं, वो शीतल ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और जहाँ रोशनी कम होती है, ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है। तो ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी किनारे से साइबेरिया तक निवास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो, और साइबेरिया के आसपास के क्षेत्रों में सामी या लैप्स, और स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में अलग अलग नाम इनके इस प्रकार से हैं। देखो, एस्किमो के निवास स्थल उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित ध्रुवीय क्षेत्रों से ग्रीनलैंड से सटे हुए द्वीपों से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। ये इनका विस्तार है। यह समस्त क्षेत्र कुछ जल और स्थल को छोड़ करके अधिकांश भाग पर मैक्सिमम भाग पर बर्फ ही पाई जाती है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश है। एस्किमो जो मुख्यतः निवास करता है वो टुंड्रा प्रदेश में निवास करता है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहने वाले, रुकते नहीं है, टिकते नहीं है। निर्जातीय समूह एक विशेष लक्षण वाले समूह को विशेष बॉन्डिंग से निर्जातीय समूह एक होता है, जनजातीय समूह एक होता है, निर्जातीय समूह को इन्यूट कहते हैं। ये अलास्का इन्यूट पाई जाता है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एलिशियन द्वीपों को में पाया जाता है। एस्किमो को यूत, चुकची, यूकादिर और याकूत साइबेरिया में पाए जाते हैं। तो साइबेरिया में देखो, यूत हो गया, युक्ची हो गया, यूकादिर हो गया, चुकची हो गया, याकूत हो गया। यूर्त, यूकादिर, चुकची, याकूत चारों समूह जो एस्किमो से संबंधित है वो साइबेरिया में पाए जाते हैं। और स्कैंडिनेवियन और समीपवर्ती रूस में सामी या लैप्स पाए जाते हैं। तो एस्किमो एक बड़ा वर्ग है। और उसी प्रकार के कुछ वर्ग जो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं और साइबेरिया में पाए जाते हैं। निम्न तापमान, बर्फीली आंधी तथा कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में आज भी लगभग 10 लाख आखेटक और खाद्य संग्राहक एस्किमो लोग रहते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश में विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। अत्यधिक शीतल जलवायु होती है जो इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रदेश की भूमि लगभग सारे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। बिल्कुल शीतलता रहती है। केवल और केवल बसंत के आसपास के महीनों में कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रीष्मकालीन और बसंतकालीन समय थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर की वैल्यू लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। और यहाँ पर मिट्टी की परत बहुत ही पतली होती है और जो बर्फ़ से ढकी रहती है। मिट्टी नामात्र की होती है जो बर्फ़ रहती है। वृक्षों का नितांत अभाव पाया जाता है। कुछ गर्मी आने पर काई लिकेन वगैरह आ जाती है, काई लाइकेन वगैरह और अन्य छोटे मोटे फूल वाले पौधे आ जाते हैं।
और अधिकांश मानवशास्त्री कहते हैं कि ये रेड इंडियन की ब्रांच है। जो अमेरिका के मूल निवासी है रेड इंडियन, उनकी ब्रांच है। और डॉक्टर रिंक का भी मानना है कि एस्किमो एक समय अलास्का में फैले हुए थे, उसके बाद उनका प्रसार यहाँ हुआ। शारीरिक संरचना की बात करें तो शारीरिक संरचना एस्किमो का जो रंग होता है भूरा होता है, पीलापन लिए होता है, जो मूल रूप से मंगोल प्रजाति की विशेषता होती है। मंगोलॉइड प्रजाति की चेहरा गोल होता है, चौड़ा होता है और शरीर का डील डोल कुछ बेढंग सा। आँखें छोटी होती है पर काली होती है, नाक चपटी होती है, गाल गोल होते हैं और मांसल होते हैं, मुंह चौड़ा होता है, जबड़े भारी होते हैं, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। दांत मजबूत होते हैं, सफ़ेद होते हैं। इनका कद बीच का होता है, छोटा ही होता है पर मिजला कद होता है। इनका शरीर हष्टपुष्ट और पुट्ठे मांसल होते हैं, परंतु प्राय कमर के नीचे का भाग कम हष्टपुष्ट होता है। एस्किमो लोगों के बाल पूर्णतः काले होते हैं और ये सीधे खड़े रहते हैं। और ये लोग अपने बालों को कभी कटवाते नहीं है। स्त्री अपने बालों के सिर के ऊपर एक प्रकार का विशेष आकार का जूड़ा बांधती है और रंगीन फीते भी लगाती है। चारित्रिक विशेषता, ये निर्द्वंद होते हैं, हंसमुख रहते हैं। इनकी इतनी कठोर जलवायु में रहते हुए भी ये हंसमुख रहते हैं। ये पर जलवायु के ऊपर, इनके ऊपर वो जलवायु, शीतल जलवायु प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, फिर भी इनकी जो हंसमुख वाली प्रवृत्ति है वो विश्व प्रसिद्ध है, प्रचलित, फेमस है। एस्किमो विकट से विकट संकट का सामना करने पर भी अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखता है। इनका जीवन यापन विश्व की अन्य सभी जातियों से कठिन होता है। इनकी लड़ाई प्रकृति से है। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख होता है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि विश्व में सबसे हंसमुख प्रजाति हंसमुख, प्रसन्नचित्त होता है, निर्द्वंद, कोई विकार नहीं होता। इनको झूठ बोलना नहीं आता, पाप करना नहीं आता, चोरी करना नहीं आता, ये इनके स्वभाव में नहीं है। इनका स्वभाव बालक सदृश होता है, एकदम सरल होता है, निष्कपट होता है और मधुर होता है। यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर है, जिसके बल पर भूतकाल के संताप तथा भविष्य की चिंता से विमुक्त होकर ये लोग अपना जीवन बड़ी सांत्वना से व्यतीत करते हैं। वर्तमान में विश्वास करते हैं, पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा इस पर विश्वास नहीं करते। बच्चे की तरह बड़े ही सरल होते हैं। न इन्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है और न ही इन्हें चोरी करना आता है। आखेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। शीतकालीन आखेट अलग होता है, वसंतकालीन आखेट अलग होता है, और ग्रीष्मकालीन आखेट अलग होता है। तो शीतकालीन आखेट माओपोक, इतुरपरक, वसंतकालीन आखेट ऊतक, तो इस प्रकार से अलग अलग आखेट की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि एक्चुअल में जो शीतकालीन आखेट है उसमें कंप्लीट रूप से बर्फ़ जमी रहती है, चारों तरफ बर्फ़ की सिलाई जमी रहती है। वसंतकालीन आखेट में थोड़ी बहुत बर्फ़ कम हो जाती है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है। और ग्रीष्मकालीन आखेट में बर्फ़ और कम हो जाती है और छोटे मोटे काई लाइकेन, छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह उग जाते हैं। इसलिए आखेट की प्रकृति, आखेट का प्रकार अलग अलग हो गया। शीतकालीन आखेट, वसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। तो देखो शीतकालीन आखेट, शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ जमी हुई है वो तट के निकट थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखा हुआ पदार्थ हिलता है, तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार आखेटों का एस्किमो माओपोक और ऋतुपरक दो प्रकार के होते हैं। माओपोक और ऋतुपरक, माओपोक में केवल एक छिद्र होता है और ऋतुपरक में दो छिद्र होते हैं। दूसरी विधि ऋतुपरक कही जाती है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक और व्यक्ति सील को खोजता है और व्यक्ति दूसरे छिद्र पर व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है। जैसे ही सील आती है हार्पून से उसको मार दिया जाता है। तो यह है शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में आपने देखा कि दो प्रकार की विधियाँ है, माओपोक और ऋतुपरक। माओपोक में एक छिद्र का उपयोग किया जाता है और ऋतुपरक में दो छिद्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे ही इन लोगों द्वारा, एस्किमो प्रजाति के लोग उस पदार्थ को लटकाते हैं और वो जैसे ही सील मछली आती है तो जैसे ही छिद्र से हवा लेती है तो वो पदार्थ हिल जाता है और उसको आइडिया हो जाता है और वो उसी समय बर्फ़ की चट्टानों को तोड़ते हुए उस सील मछली का शिकार कर लेता है हार्पून की सहायता से। इसी तरह देखो बसंतकालीन आखेट, मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछलियाँ अपनी श्वास लेने के लिए बाहर से आकर धूप खाने लगती है तो उनका शिकार बड़ा सुलभ हो जाता है, आसानी से हो जाता है। क्योंकि पहले वो छिद्र के नीचे थी, केवल सांस ले रही थी, और इस बार वो बाहर आ गई है क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ पिघल गई है, इसलिए वो बाहर आ गई है और इसका शिकार आसान हो जाएगा। बसंतकालीन आखेट को ऊतक कहते हैं। वहाँ पर आखेट का प्रकार माओपोक और ऋतुपरक था, यहाँ पर आखेट का प्रकार ऊतक है। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करता है। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरिबो और कस्तूरी बेल का भी शिकार किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, जिसे कयाक कहते हैं, उसका उपयोग आवागमन में किया जाता है। नाव का नाम है कयाक, जो चमड़े से बनी होती है। ग्रीष्मकालीन आखेट, इस ऋतु में बर्फ़ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अंकुरित हो जाती है। छोटी छोटी झाड़ियाँ, फल फूल वाले पेड़
छोटे छोटे फूलों वाले पेड़। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड और अमेरिकी रेनडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्रों और औजारों की सहायता से इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से, तो यंत्र और जंतु दोनों का उपयोग कर लिया उसने शिकार में, शिकारी कुत्ते और यंत्रों का उपयोग। शारीरिक विशेषता, स्त्रियों की लंबाई इससे कम पाई जाती है, इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं।